गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, जिसमें ABC का अनुपात और ABCD का जो अनुपात है वो हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने सीखा था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करेंगे हम। आज हम जो अनुपात और समानुपात के बारे में सीखेंगे वो हम सीखेंगे, जैसे मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है, और चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ तीन फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन अलग फॉर्म में यहाँ बनेंगे, जैसे मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जैसे मान लो कि यहाँ तीन अनुपात देते हैं आपको, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें जो निकालना पड़ता है उस वाले पार्ट को हम एक्स पुट कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आज की जो क्लास है वो हम मध्यानुपात से स्टार्ट करेंगे, जो अनुपात और समानुपात का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे मध्यानुपात, मध्यानुपात मध्यानुपात का मतलब होता है कि इस फॉर्म में यहाँ दो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे दो तरीके से मध्यानुपात का मतलब होता है दूसरा पद। इसका मतलब है कि यहाँ सेकंड टर्म्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो कई बार क्वेश्चन में दो फॉर्म बनती है। इसमें एक फॉर्म में तो अगर आपको यहाँ तीन कंडीशन देते हैं, ठीक है, और एक फॉर्म में यहाँ दो कंडीशन देते हैं, तो उस फॉर्म में हम मध्यानुपात कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। देखो, फर्स्ट, इसी में फर्स्ट आता है, जैसे मान लो कि यहाँ आपको दे दिया ए। अब मध्यानुपात है तो सबसे पहले मैंने यहाँ सेकंड वाले पद को यहाँ एक्स पुट कर लिया। जैसे मान लो कि यहाँ, या फिर ऐसे ले लो, यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ बी लिखा, और यहाँ मैंने क्या लिखा, सी लिखा। इसका मतलब है कि यहाँ तीन संख्याएं हैं, ए, बी और सी। यहाँ ए बी सी की जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ ए, यहाँ सी और डी भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर तो कोई सा भी हो सकता है। सबसे पहले अगर आपको मध्यानुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को हम एक्स पुट कर लेंगे। क्योंकि मध्यानुपात का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है दूसरा पद निकालना। अब सबसे पहले इसके बाद में यहाँ ए रेसो एक्स, फिर यहाँ बीच में क्या आता है, डबल। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये ए है, यहाँ बी, फिर बी के बाद में यहाँ सी आएगा, और यहाँ क्या आता है, डी आता है। जैसे मान लो कि ये फॉर्म है, तो हम क्या लिखते हैं कि यहाँ बीच के जो दो पद हैं उनको गुना करो, और इस वाले साइन का मतलब होता है बराबर का, इक्वल का साइन होता है, तो इक्वल का साइन लगा दिया, और लास्ट वाले को, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ b इंटू सी बराबर a इंटू डी के बराबर होगा, ठीक है। इसी फॉर्म में हम रखेंगे। अब जैसे मैंने मान लो कि यहाँ मैंने इसकी जगह यहाँ x रख दिया, इसकी जगह x रख दिया, तो मैंने बोला था कि यहाँ b c या कुछ भी लिख सकते हो आप। वैसे आपको तो ये फॉर्म समझनी है कि बीच के दोनों पद को गुना करो और लास्ट के दोनों पद को गुना करो। इसका मतलब है कि यहाँ बीच के जो टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, और फर्स्ट और लास्ट का जो टर्म होगा उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ डबल डॉट लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है इक्वल का साइन लगा दो। अब यहाँ मैंने लिखा b और यहाँ मैंने लिखा c। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ a, ये b और ये c है, तो यहाँ आपको निकालना है मध्यानुपात, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ए बी सी लिखा, सेकंड वाले पद को मैंने एक्स पुट करा, फिर वही कंडीशन। इसका मतलब है कि यहाँ इस वाली साइन को हम बोलते हैं समानुपात। इसका मतलब है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये समानुपात, इसका मतलब है प्रोपोर्शन। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा x को b से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू बी, और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, a इंटू सी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x निकालना है, तो x निकालना है तो यहाँ b का हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे a इंटू सी करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा, तो यहाँ अपॉन हो जाएगा। तो सेकंड पद हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल से देखो एक बार, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा a,
जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ 6 का मध्यानुपात होगा। जैसे 2, 3, 6 का मध्यानुपात आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्यानुपात निकालना है तो सेकंड वाले को हम क्या पुट करेंगे, x, फिर यहाँ 3 और यहाँ क्या मिलेगा, 6 हो जाएगा। फिर मैंने बीच के दोनों पद को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा x इंटू 3 और किसके बराबर रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 इंटू 6 मिलता है। फिर 3 की टेबल से मैंने यहाँ कट किया, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो मध्यानुपात है जिसे हमने x पुट किया वो किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। अब जैसे मान लो, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा √2, फिर कॉमा, यहाँ मैंने लिखा x, यहाँ मैंने लिखा, या x को बाद में लेंगे हम, यहाँ मैंने लिखा 3 और यहाँ लिखा मैंने 6। √6 का मध्यानुपात होगा, इसका मध्यानुपात निकालना है। तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म निकालेंगे हम। तो सेकंड टर्म का मतलब है कि इसको हम x पुट करेंगे, फिर ये 3 और ये हो जाएगा √6, और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से और सेकंड वाले को थर्ड वाले से, मतलब बीच के जो दोनों टर्म है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ मैंने लिखा √2 और √2 को √6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब x हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम 3 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये √2 है, √2। अब जैसे ये बताऊं, जैसे मान लो कि यहाँ √6 है तो √6 को तो मैं √3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, √3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम। फिर अपॉन यहाँ मैंने लिखा 3 क्योंकि यहाँ 3 नीचे आ गया। फिर x बराबर, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा √2, अगर रूट वाले नंबर को हम अलग करते हैं तो यहाँ √3 इंटू, यहाँ √3 इंटू √2, क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी को हमने अलग किया, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा, जैसे मैंने यहाँ लिखा रूट के अंदर यहाँ a इंटू बी है तो हम इसको अलग कर सकते हैं, तो ये √a इंटू √b हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो कि रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई के अलावा, जैसे मान लो कि यहाँ प्लस का साइन है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते √a प्लस √b, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही अगर माइनस का साइन है, a माइनस b, तो भी आप √a माइनस √b नहीं लिख सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। हाँ, लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं a अपॉन b रूट के अंदर, तो हम इसको अलग कर सकते हैं √a अपॉन √b। तो ये ध्यान रखना कि एक तो हम डिवाइड करते हैं तब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को अलग कर सकते हैं, और एक मल्टीप्लाई करते हैं तब हम इनको अलग कर सकते हैं। बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है तो हम इनको अलग नहीं कर सकते, फिर वो दूसरी फॉर्म होती है अलग करने की। समझ गए? इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा a प्लस b, इसका मतलब है कि इसके ऊपर रूट है तो रूट के अंदर a प्लस b, तो आप प्लस की फॉर्म में ऐसा अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम दो फॉर्म में ही अलग कर सकते हैं, एक तो मल्टीप्लाई हो तब, और एक किसका साइन हो, डिवाइड का। प्लस माइनस में अलग नहीं कर सकते। फिर रूट को हटाने के लिए इनका स्क्वायर करते हैं, वो दूसरी कंडीशन होती है, वो आएगी जब हम पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ समझो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3, इनको मैंने अलग करा, नीचे लिखा हुआ है 3, यहाँ ऊपर की फॉर्म √3 की फॉर्म में है। अब मुझे बताओ कि √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर है
तो √3 को √3 से करते तो क्या आता है 3, क्योंकि √3 को √3 से करते हैं तो √9 आता है, और √9 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल आता है। इसका मतलब है 3 हो गया। इसका मतलब है कि 3 को हम √3 इंटू √3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि √3 की फॉर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इस वाले पार्ट को कट किया तो ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर √2 को √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, और नीचे क्या है √3। इसका मतलब है कि जो दूसरा पद होगा वो x इजिकल्स टू 2 अपॉन √3 के इक्वल होगा। समझ गए? ऐसे हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि सिंपल फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल फॉर्म में तो हम जैसे 2, 3 और 6 आता है और इसका मध्यानुपात निकालना होता है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्म में, कैंसिल हो रहा है इसलिए। लेकिन रूट की फॉर्म में भी अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो किस फॉर्म में बनता है तो वो भी हमें ध्यान होना चाहिए कि जैसे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि मतलब हमें आंसर कितना लेके आना है। या तो हमने ऐसे सोल्व किया कि यहाँ मैंने x इजिकल्स टू यहाँ √2 इंटू √6, क्योंकि मुझे पता है कि √6 को मैं अलग कर सकता हूँ 3 इंटू 2, रूट का अलग करके यहाँ √3 इंटू √2, फिर √3 से √3 कैंसिल आउट, फिर इसके बाद में √2 को √2 से करते हैं तो यहाँ 2 के इक्वल होता है, क्योंकि √4 हो गया, √4 क्या होता है 2 के इक्वल हो गया। यहाँ √3 है, √3 तो ये √3। इसका मतलब है कि जो दूसरा पद है ना मध्यानुपात वो किसके इक्वल हो गया 2 अपॉन √3 के इक्वल हो गया। करो उसको एक बार जल्दी। देखो हमेशा ध्यान रखो कि जैसे यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ मैंने 2 लिखा, तो जब कभी भी 2 होता है ना तो हम रूट की फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये √2 इंटू √2 हो गया, क्योंकि √2 को √2 से हम गुना करेंगे तो किसके इक्वल होता है 2 के, तो 2 को हम कर सकते हैं √2 इंटू √2। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्यों किया सर? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ ऊपर √3 की फॉर्म में था। अगर ऊपर फॉर्म नहीं होती ना तो मैं नहीं लिखता। वो ऊपर वाली फॉर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ √3 इंटू √3 लिखा। ऐसे ही यहाँ मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ऐसे ही अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ √5 इंटू √5। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी सिंपल नंबर होता है तो रूट की फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन बीच में गुना का साइन लगाओ मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। करो इसको एक बार। x का मान, हाँ x का मान रखेंगे जो जैसे मान लो कि इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ रखा, हाँ नहीं नहीं नहीं, हम 2 क्यों रखेंगे? x की तो पूरी वैल्यू 2 अपॉन √3 है। हाँ 2/3 से। इसको हटाना चाहते हो आप? जैसे मान लो कि इसको हटाना चाहते हो ना तो ये हो गया सबका। देखो जैसे मान लो कि आपका सवाल है कि नीचे की तरफ √3 लिखा हुआ है, इसको हमें हटाना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ ध्यान रखो कि जैसे यहाँ जो x है वो किसके इक्वल है 2 अपॉन √3 के। और अब एक और चीज़ का ध्यान रखो, जैसे यहाँ नीचे की तरफ √3 है ना, तो यहाँ मैंने क्या किया √3 और √3 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तभी हटेगा। ये तब क्यों हटेगा? जैसे मान लो कि यहाँ मैंने यहाँ √3 है, यहाँ ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई किया। क्यों?
क्योंकि जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 को √3 से करोगे तो नीचे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। और 2 को √3 से करोगे तो यहाँ 2√3 मिलेगा। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि किस फॉर्म में ऑप्शन दी। समझ गए ना, ये हमें ध्यान रखना है। समझ गए? और कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, एक बार करो उसको जल्दी। आंसर तो सेम ही आएगा ना, इसी स्टेप को ही तो हमने सॉल्यूशन किया है, तो वो तो पिछला वाला आंसर तो निकलेगा ही। ठीक है, हो गया सबका। जैसे आगे देखो एक बार। अब इसी फॉर्म में यहाँ मध्यानुपात निकालना है। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा a, b। अब की बात दो संख्या है, a, b का मध्यानुपात निकालना है। a, b का मध्यानुपात ज्ञात करना, a, b का मध्यानुपात ज्ञात करना। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखना। देखो, सबसे पहले यहाँ a, b का मध्यानुपात निकालना है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे यहाँ आपको दो फॉर्म ऐसे देते हैं, तो इस फॉर्म को हमें ऐसे बनानी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेकंड मतलब दूसरा पद, और यहाँ तीसरा पद, इसको x पुट करो और यहाँ b पुट करो। ये बनता कैसे है, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूँ, लेकिन बस हमें तो समझना है कि यहाँ मैंने ये लिखा तो यहाँ a लिखा, यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, यहाँ b लिखा। तो मुझे मान लो कि यहाँ मुझे मध्यानुपात निकालना है, तो ये दोनों पद तो वैसे भी सेम आएंगे, x की वैल्यू निकलेगी तो, क्योंकि हमने दोनों को x पुट किया है। तो आप डायरेक्ट या फिर ऐसे निकाल सकते थे कि यहाँ मैंने इसका स्क्वायर करके यहाँ डिवाइड कर दिया, या फिर बीच वाले के दोनों पद को x पुट कर लो। अगर दो पद देते हैं, मतलब दो संख्याएं देते हैं, और दोनों संख्या में अगर हमें मध्यानुपात निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक तो 3 संख्या देते हैं और एक 2 संख्या देते हैं, 2 फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ मैंने चेक किया कि जैसे यहाँ मैंने लिखा a, यहाँ x और ये b। तो x को मैंने x से क्या किया, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने a को यहाँ b से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि वही फॉर्म होगी। बीच वालों को गुना करो, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। इसमें यही फॉर्म चलेगी। फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा x², क्योंकि x कितनी बार है, 2 बार। तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 होता है, 2x नहीं लिखते हम, क्योंकि वो x प्लस x होता है 2x। फिर यहाँ a इंटू बी लिखा। फिर यहाँ मैंने लिखा x, तो ये रूट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 2 जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ √a इंटू बी। इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख भी सकते हो आप, या फिर ये फॉर्म बनाने के बाद भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैसे समझो एक बार। यहाँ मैंने लिखा 2 तथा 8 का मध्यानुपात, 2 तथा 8 का मध्यानुपात होगा। तो मध्यानुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, लास्ट फॉर्म। हमें निकालना है मध्यानुपात। अगर हमें मध्यानुपात निकालना है और दो संख्या देते हैं, तो रूट लगा के दोनों संख्या को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ रूट ऑफ क्या मिलेगा, 16। रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि अगर आपको चेक करना है, तो जैसे मान लो कि यहाँ 4 लिखा, यहाँ मैंने 4 लिखा, तो 4 को हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 2 को, क्योंकि यहाँ तो 2 ही था फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला क्या था, 8, और 2 को हम 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा 8,
8 तथा 6 का मध्यानुपात होगा। 8 तथा 6 का मध्यानुपात होगा। तो मध्यानुपात हम निकालेंगे, तो रूट लगा के दोनों को गुना कर दो। जैसे यहां मैंने लिखा 8 इंटू 6, क्योंकि ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। दोनों को गुना करके हमें क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो यहां मैंने 8 को यहां 6 से किया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 18 के इक्वल हो गया। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ रूट ऑफ 48 हो गया, रूट ऑफ 48 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक संख्या ऐसी बताओ कि जिसका पूर्ण मतलब कहीं ना कहीं वर्गमूल बन रहा हो। जैसे मान लो कि 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने 48 लिखा है और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3, क्योंकि 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 48 के इक्वल ही होता है। तो 48 के हमने ऐसे फैक्टर्स करे कि यहाँ एक संख्या ऐसी बने कि रूट के बाहर, अब जैसे हम देखो 4√3 हो गया आंसर। इसका मतलब है कि हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो अलग कर सकते हैं, और ये तो किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। जिनको पता है वो डायरेक्ट लिखेंगे ये स्टेप, और जिनको नहीं पता ये स्टेप लिखना है। तो इसका मतलब है कि जो मध्यानुपात होगा वो किसके इक्वल होगा, 4√3 के इक्वल हो जाए। समझ गए ना, ये ध्यान रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन करो इसमें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.2 तथा 1.2 का मध्यानुपात होगा। ठीक है, मध्यानुपात देखो, सबसे पहले हमें निकालना है मध्यानुपात। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.2 इंटू 1.2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1.44, क्योंकि 12 को 12 से हम करते तो क्या मिलता है आपको, 144। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि आप तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ चेक करो कि रूट के अंदर ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि एक तरीके से 1.2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर ही तो हो गया ये। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो कि एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ दोनों का स्क्वायर करके ऐसे, तो रूट से पावर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो रूट होता है वो 2 को कैंसिल करता है, पावर 2 को। तो यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा, 1.2। तो 1.2 इसका मध्यानुपात हो गया। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ आपने किया 1.44, फिर यहाँ लिखोगे तो यहाँ 1.2, क्योंकि रूट के अंदर निकालोगे तो 1.2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप तो ये देखना कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितनी बार आया, 2 बार। इसका मतलब है इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पावर 2 हो गई तो यहाँ रूट से पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ कौन सा नंबर बचा है, 1.2, और 1.2 किसके इक्वल हो गया, मध्यानुपात के इक्वल। ठीक है, करो उसको एक बार।
यहाँ ए जैसे मध्यानुपात हमने सीख लिया, इसके बाद में तृतीयानुपात, वो हम कैसे निकालेंगे? देखो तृतीयानुपात का मतलब होता है तीसरा पद। इसका मतलब है तीसरा पद को हम एक्सपुट करेंगे, तीसरा पद इसको हम क्या पुट करेंगे? x। जैसे यहाँ मैंने लिखा a, सेकंड पद b, यहाँ डबल डॉट लगाते हैं, तीसरा पद हमें निकालना है तो इसको हमने क्या पुट करा? x। और यहाँ फोर्थ क्या हो गया? c हो गया। क्योंकि अगर मध्यानुपात निकालना होता है तो दूसरे को हम एक्सपुट करते हैं, तृतीयानुपात निकालना होता तो तीसरे को हम एक्सपुट करेंगे। अब वही फॉर्म बीच वाले को लास्ट वाले से, तो यहाँ मैंने b इंटू एक्स लिखा, फिर यहाँ a को मैंने c से किया तो यहाँ a इंटू सी लिखा। तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो a इंटू सी, और डिवाइड किसका करोगे? b का करोगे, तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो तृतीयानुपात मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा 8, यहाँ 15 तथा यहाँ 32 का तृतीयानुपात होगा। इसका तृतीयानुपात निकालना है हमें। तो सबसे फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा 8, यहाँ मैंने लिखा 15, तो इस वाले पार्ट को हम एक्सपुट करेंगे, और यहाँ मैंने लिखा 32। फिर 15 को, क्योंकि बीच वाले के टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू एक्स, और फर्स्ट और लास्ट वाले को हम करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? 8 इंटू 32। अब जैसे कैंसिल करो उसको, ये 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, क्या ये किसी की टेबल से कैंसिल होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ 8 इंटू, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 8 को हम 2 से करेंगे तो 16, यहाँ 1, और 8 को हम 3 से करेंगे 24, और यहाँ और नीचे हमने डिवाइड किसका करा? 15 का। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 256 अपॉन 15 के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ मैंने लिखा √8 √32 तथा यहाँ √48 का तृतीयानुपात होगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा √8, फिर लिखा √32, फिर √40, इसको तो एक्सपोर्ट करेंगे, तीसरा पद निकालना है, और यहाँ मैंने क्या लिखा? 48 लिखा, 48। अब देखो, जैसे इस वाले पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √32 को यहाँ मैंने x से क्या किया? मल्टीप्लाई, यही करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ √8 है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √48 मिलता है, √48। अब जैसे √48 है तो यहाँ x बराबर होगा, देखो, √8 इंटू √48, और यहाँ मैंने लिखा √32। अब क्या √8 है, तो √8 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 2। इसका मतलब है कि यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ लिखा रूट को 4 इंटू 2, और 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। 32 को बताओ एक बार, 16 इंटू 2, क्योंकि 16 को हम 2 से करते हैं तो यही मिलता है 32, तो यहाँ 16 इंटू 2 मिलेगा। √4 को बाहर निकालते हैं, रूट के बाहर, तो ये 2 में चेंज होगा, तो यहाँ मैंने लिखा 2
यहाँ √2 बचेगा, और 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ क्या मिलेगा √3, और ये बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 4, और यहाँ क्या मिलेगा √2 बचेगा। अब जैसे यहाँ देखो 4 से तो 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ 2 और यहाँ क्या बचा है √3। इसका मतलब है कि जो x होगा तृतीयानुपात वो 2√3 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 2√3 के इक्वल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए ना। करो उसको एक बार। हो गया सबका। देखो जैसे अब की बात, जैसे ABC है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ चतुर्थानुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा A, यहाँ लिखा B, और यहाँ मैंने लिखा C। क्योंकि आपको तीसरा पद तो निकालना नहीं है तो ABC लिखोगे। कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। इसका मतलब है चौथे वाले पद को क्या पुट करोगे, x पुट करोगे। फिर वही फॉर्म, यहाँ बीच के दोनों पदों को गुना करो, यहाँ लास्ट के दोनों पदों को यहाँ गुना करो। इसका मतलब है कि यहाँ a इंटू एक्स, ए को हमने x से, और यहाँ b इंटू सी। तो x निकालना है हमें, तो यहाँ b इंटू सी में a को नीचे लेके आओगे तो यहाँ b इंटू सी अपॉन ए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैंने यहाँ लिखा 8, यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ मैंने लिखा 20 का चतुर्थानुपात होगा। हाँ, तो जैसे यहाँ फर्स्ट, जैसे यहाँ 8 है, सेकंड क्या है 6, उसके बाद में डबल डॉट, फिर यहाँ तीसरा पद क्या है 20, चौथा पद निकालना है तो x मैंने लिखा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से x निकालना है तो एक बार फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड वाले को थर्ड वाले से। फिर मैंने यहाँ चेक किया कि यहाँ लिखा हुआ है 8, तो इसका मतलब है 4 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है 20, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 5 लिखा, ठीक है 4 की टेबल से। फिर 2 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो यहाँ क्या मिलेगा 3। तो इसका मतलब है कि हमें जो निकालना है वो चौथा पद निकालना है, जो 3 को हम 5 से करेंगे, 3 इंटू 5 तो डायरेक्ट लिखना 15, 3 को 5 से तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इस फॉर्म में हमें निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमें चेक करना है तो यहाँ देखो,
अगर हम 20 को 6 से करते तो 120 मिलता है। ऐसे ही जैसे मान लो कि यहाँ चौथा पद अपना जो निकला वो क्या निकला, 15 निकला। और 15 को मैंने 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 120, 120। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम करते हैं और बीच के दोनों सेकंड और थर्ड वाले को करते हैं तो दोनों हमेशा किसके इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम चेक भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ तो आप डायरेक्ट करना कि यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, सेकंड वाले को थर्ड वाले से कैंसिल करने के बाद में जो भी आएगा वो 15 आंसर आएगा। और इसको एक बार यहाँ 1.5, यहाँ 2.5 और 3.6 का चतुर्थानुपात होगा। हाँ, निकालो एक बार, इसका निकालो एक बार, आंसर क्या आएगा। 1.5 फिर कॉमा 2.5 फिर कॉमा 3.6 का चतुर्थानुपात होगा, ये निकालो। निकल गया क्या इसका आंसर। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1.5 फिर रेशो 2.5 फिर डबल फिर यहाँ 3.6 फिर ये हो जाएगा x। तो फर्स्ट वाले को x से मतलब लास्ट वाले से, फिर 2.6 जैसे 2.5 है इंटू 3.6 होगा, राइट। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर एक स्टेप बढ़ा लो। यहाँ 2.5 इंटू 3.6 है तो यहाँ मैंने 1.5, देखो पॉइंट के बाद में एक नंबर है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 5 के टेबल से कट किया तो यहाँ तो क्या मिलेगा 5, यहाँ क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं हटाए, ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट नहीं हटाए, पॉइंट को यहाँ अब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो नीचे एक जीरो, पॉइंट के बाद में नीचे एक जीरो। अब 3 की टेबल से यहाँ मैंने कट किया इसको तो यहाँ क्या मिलेगा 1, और यहाँ 6 में दोगे तो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। फिर 5 की टेबल से कट करो इसको तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 का मैंने डिवाइड किया तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो x है उसका, इसकी जो वैल्यू होगी x की वो किसके इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी। समझ गए ना। तो पॉइंट की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में आप तो ये ध्यान रखना कि जैसे मध्यानुपात अगर हमें निकालना है तो दूसरा पद निकालना है, ठीक है, तीर्थानुपात निकालना है तो तीसरा पद, और चतुर्थानुपात निकालना है तो चौथा पद निकालना है। ठीक है, करो उसको एक बार फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हो गया सबका। क्या लिखो आगे, दो संख्याओं के मध्य, दो संख्याओं के मध्य 2:3 हो तथा दोनों का गुणनफल, तथा दोनों का गुणनफल, तथा दोनों का गुणनफल 54
हो तो संख्याएं होंगी। संख्याएं क्या होंगी? जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 3, 9, यहाँ बी 6, 10, यहाँ सी, यहाँ 6, 9, डी, यहाँ 9 और 3। इसमें से बताना है संख्याएं कौन सी होंगी। बताओ एक बार। सी, जिसे दो संख्याओं के मध्य 2:3 हो तथा दोनों का जो गुणनफल है वो 54 हो तो संख्याएं क्या होंगी, जैसे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि दो संख्याओं के मध्य यहाँ ये अनुपात है, तो मैंने फर्स्ट वाले को तो यहाँ 2x लिखा और सेकंड वाले को मैंने क्या लिखा 3x। अब दोनों का जो गुणनफल है वो 54 है, तो यहाँ 2x इंटू 3x जो किसके इक्वल होगा 54 के। हमने दोनों का गुणनफल पूछा है क्वेश्चन में, योग नहीं पूछा है न अंतर पूछा है, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 2 की टेबल से जैसे हम 2 को 3 से करते हैं, 2 की टेबल से कट कर लो तो 27 मिलता है। यहाँ 3 की टेबल से मैंने कट किया तो 9 मिलेगा। यहाँ x को मैंने x से किया तो 2x नहीं लिखना है, x की पावर 2 लिखना है। और जो 9 होता है वो 3 की पावर 2 होता है, जो 9 होता है वो 3 की पावर 2। अब जैसे ध्यान रखो कि पावर समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 3 के इक्वल हो गई। x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 3 के इक्वल हो गई। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहाँ देखो आपसे क्या पूछा, संख्याएं पूछी है, x की वैल्यू मिल गई 3, इसका मतलब है कि 2x है तो 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ मैंने पुट किया तो 3 इंटू 3, तो यहाँ क्या मिलेगा 9 मिलेगा। एक तो हो गई 6, एक हो गई 9, इसका मतलब है कि यहाँ 6, 9। ठीक है, ऐसे हमें सोल्व करना है। करो इसको एक बार। देखो यहाँ 923 923 रुपये को ABC के अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 हो। मान लो कि ABC के अनुपात ये है, बटे में है, तो A का भाग होगा। इसका मतलब है कि A का पार्ट निकालना है, किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको सिंपल फॉर्म में रखो आप, जैसे यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में है, बिन फॉर्म में है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करो कि यहाँ एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2, 3 और 4 के
एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। कैसे? जैसे मान लो, जैसे 2 की टेबल में, जैसे 2 तो 4 के अंदर आता है, इसका मतलब है कि 2 और 4 का तो एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया। फिर यहाँ 3 और 4, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12। एलसीएम तो निकाल लोगे, किसके इक्वल आएगा? 12 के। फिर यहाँ मैंने 1/2 लिखा। ये ध्यान रखना कि ए बी सी का अनुपात है, ये ए, ये बी और ये सी। तो 1/2 तो मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1/2 सॉरी 1/3 यहाँ 12 से। फिर 1/4 है तो ये 12 से, तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ मिलेगा 6। तो यहाँ ए का पार्ट हो गया 6। फिर यहाँ कैंसिल करो तो 4, तो यहाँ 4, यहाँ कैंसिल किया तो किसके इक्वल होगा? 3 के, तो यहाँ मैंने लिखा 3। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ए बी सी का अनुपात है वो 6, 4 और 3 है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी सी को कितने रुपए में बांटा है? तीनों को 923 में। इसका मतलब है कि ए बी सी का टोटल पार्ट है ये। तो अनुपात का टोटल पार्ट बताओ एक बार। इसका मतलब है कि ये 9, ये 4 और ये 3, तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 13। इसका मतलब है कि जो अनुपात की फॉर्म में टोटल पार्ट हो गया 13, तो रुपए की फॉर्म में कितने हैं? 923। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? तो 13 भाग इतने हैं, तो एक भाग किसके बराबर होगा? तो 13 का हम क्या करते हैं? इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ देखो 13 सत्ते 91, इसका मतलब है कि यहाँ 13 और ये एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया? 71 हो गया। किसके इक्वल आ गया? 71 के इक्वल आ गया। अब यहाँ आपसे क्या किसका भाग पूछा है? ए का भाग। यहाँ ए का भाग कितना है? तो ए का भाग कितना है? 6। तो जब एक भाग 71 है तो 6 भाग कितना होगा? तो हमने क्या लिखा कि 6 को कौन था? 6 भाग, तो 6 को हमने 71 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 42, तो 426 हो जाएगा। या फिर ऐसे ले लो आप, जैसे मान लो कि यहाँ 6x हो गया, ये 4x हो गया और यहाँ मैंने क्या लिखा? 3x। इसका मतलब है कि तीनों को बांट दो आप, तो यहाँ 6x प्लस 4x प्लस 3x कितने रुपए में बांटना है? 923 में। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो गया? 13x। तो 923 यहाँ मैंने कट कर दिया इसको, तो कितना मिलेगा? 71। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 71 के बराबर होगी। आपसे क्या पूछा है? एक भाग, मतलब a का भाग पूछा है, तो a का भाग है 6 इंटू एक्स, और x की जगह हम 71 पुट करेंगे तो यहाँ 426 आ जाएगा। तो कैसे भी निकाल लो, x की फॉर्म में या बिना x की फॉर्म में, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कर उसको एक बार जल्दी।
करो एक बार इसको। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ई, यहाँ बी, सी, यहाँ डी। ये तो हो गया ना सबका। एक बार ट्राई करो सब। अब देखो इधर, दो संख्याओं में यहाँ 2:3, इसका मतलब 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं निकालनी है आपको। तो फर्स्ट देखो, पहली संख्या तो क्या है, जैसे रेशो की फॉर्म में है 2 और 3, तो जैसे 2x और 3x मैंने इसको लिखा। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, 3, इसका मतलब है कि इसमें भी 3 जोड़ना है और सेकंड संख्या में भी 3 जोड़ना है। जोड़ने के बाद में जब कोई संख्या आपने जोड़ी है तो इसका मतलब है रेशो में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो जो रेशो हुआ वो किस फॉर्म में हुआ है, 3:4। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 3 और ये किसके इक्वल हो गया, 4 के। अब रेशो की फॉर्म में है तो आगे फिर पूछा गया है आपसे कि संख्याएं बताओ किसके इक्वल होगी। तो संख्या तो हम तब निकालेंगे जब हमें x पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड संख्या को हमने x की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, तो हमने क्रॉस इनटू किया। इसका मतलब है कि यहाँ 4 को इस वाले पार्ट से और 3 को इस वाले पार्ट से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। तो 4 को 2x + 3 से करोगे तो 4 को 2x से किया तो 8x, प्लस 4 को हम 3 से करेंगे तो 12। तो यहाँ 12 लिखा मैंने। बीच में किसका साइन होता है, इक्वल का। फिर 3 को 3x से तो यहाँ 9x, फिर 3 को 3 से तो प्लस का 9 होगा। ठीक है, प्लस का 9 होगा। अब जैसे यहाँ देखो, 8x को यहाँ लेके जाओगे और 9 को यहाँ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 12 - 9, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, तो 9x
माइनस 8x, तो ये 3 के इक्वल होगा और ये पार्ट किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमें निकालना है फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट है 2 इंटू 3, तो यहाँ मिलेगा 6, और सेकंड हमें निकालना है, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ 3 इंटू 3, तो किसके इक्वल होगा, 9 के। तो जो पहली संख्या है वो तो 6 हो गई, और जो दूसरी संख्या है वो किसके इक्वल हो गई, 9 के। तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। अब जैसे ये सेकंड है, यहाँ 50 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2 में। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों का जो मिश्रण है ना वो टोटल लीटर्स में कितना है, 50। लेकिन जैसे 50 लीटर है तो उसके 2 पार्ट कर दिए रेशो की फॉर्म में। इसका मतलब है कि 3:2। जो 3 पार्ट है इसका मतलब है कि वो तो किसका है, दूध का, और जो 2 है वो किसका है, पानी का। दोनों को मिलाकर के टोटल लीटर्स कितने हो गए, 50। तो यहाँ मैंने फर्स्ट, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा दूध और यहाँ मैंने लिखा पानी। ये तो मैंने लिखा 3x और इस वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा, 2x। अगर 3x है इसका मतलब है कि दूध ज़्यादा होगा और पानी कम होगा क्योंकि 2x है। अब दोनों को मिलाकर के यहाँ टोटल लीटर्स कितने हैं, 50। इसका मतलब है कि दोनों को मिलाकर के, तो दोनों को मैंने मिलाया तो 2x और 3x 5x, जो किसके बराबर हो गई, 50 के। ठीक है, 5x 50 के, 5 के टेबल से मैंने कट किया तो यहाँ x बराबर क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। जब x 10 के इक्वल है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10, इसका मतलब है कि 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 30, क्योंकि यहाँ मैंने 3 को 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो यहाँ 30। फिर यहाँ मिलेगा 20, क्योंकि 2x है तो 2 इंटू 10, तो यहाँ मिलेगा 20। इसका मतलब है कि टोटल लीटर्स कितने थे, 50, उसके 2 पार्ट कर दिए। इसका मतलब है कि यहाँ जो 30 लीटर है वो है दूध, और यहाँ जो 20 लीटर है वो क्या है, पानी है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि उसमें 50, जैसे यदि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसका मतलब है कि दूध की जो क्वांटिटी है ना 30, वो तो सेम है, लेकिन मिलाना किसको है, पानी को। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 20 लीटर। तो यहाँ मैंने 30 को तो फिक्स रखा, और 20 में 5 लीटर वो मिलाना है, तो यहाँ मैंने +5 कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, इनका रेशो निकालना है, अनुपात किनका, दूध का और पानी का। तो ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25, 5 के टेबल से कट किया तो 6, फिर यहाँ 5। इसका मतलब है कि दोनों का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, 6:5 के इक्वल होगा। क्योंकि रेशो तो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पानी की क्वांटिटी में तो चेंज करा है, क्योंकि हम 5 लीटर बढ़ाया ना, इसलिए। तो 5 लीटर बढ़ाया तो इसका मतलब है कि रेशो भी चेंज हो गया। तो जो 6:5 है वो दोनों का रेशो है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी होगा। ठीक है, ये हमें करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करना है। ठीक है, ओके।